हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 4 का इंग्लिश यूनिट 1 जिसमें हम वेकअप चैप्टर पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नेहाज अलार्म क्लॉक। वेकअप वाला अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो आज है हमारा नेहा अलार्म क्लॉक, नेहाज की अलार्म क्लॉक। ओके, आप जब सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं तब जागते हैं तो आपको कौन जगाता है? बताइए, आपके अलार्म क्लॉक कौन है? मम्मा, आपको मम्मा जगाती होगी या फिर फोन में अलार्म क्लॉक बजती होगी। आजकल तो अलार्म क्लॉक कुछ बंद ही हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी जगह फोन ने ले ली है। पहले अलार्म क्लॉक हर घर में बजती थी, बच्चे अपने लिए बजाते थे ताकि वो सही टाइम पर जग सकें। ठीक है, पहले हम लोग इस चैप्टर को रीडिंग करने से पहले इसके हम वर्ड मीनिंग देखेंगे एंड देन एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वर्ड मीनिंग। ये है वर्ड मीनिंग इस चैप्टर की। पहला है नरेटर। नरेटर जो होता है कथावाचक, जो कहानी कहता है उसे हम कहते हैं नरेटर, कथावाचक। कवर, कवर मीन्स बकना नहीं, यहाँ पे ढकना है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ढकना। किसी भी चीज को हम ढकते तो बोलते हैं कवर करना। स्निगल मीन्स छुपना, किसी के अंदर नीचे छुपना, जैसे ब्लैंकेट के अंदर छुपना तो बोलते हैं स्निगल। मटर, मटर मीन्स धीरे धीरे कहना या फुसफुसाना, जो अपने आप से बातें करते हैं ना धीरे धीरे करके, या फिर गुस्सा करते हैं तब धीरे धीरे करके कहते हैं तो उसको कहते हैं फुसफुसाना या धीरे धीरे से कहना। अनफेयर मीन्स अनुचित, कोई भी काम आपको अगर ये उचित ना लगे कि सही नहीं है तो हम बोलते हैं अनफेयर है। ओके, फॉलन मीन्स गिरा हुआ। विंडो सिल, विंडो सिल होता है खिड़की की जो चौखट होती है, जैसे ये विंडो होती है तो उसके जो नीचे का एरिया होता है जो इसके लिए, वो उसको बोलते हैं हम विंडो सिल। एस्केप नाउ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स मीन्स आराम। आप लोग ये वर्ड मीनिंग अपनी लिख सकते हैं और आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर रीडिंग पे। चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले है नरेटर। नरेटर देखते क्या कहता है नरेटर। Ring, ring, ring off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow and snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. तो देखिए क्या बोल रही है नरेटर, क्या बोल रहा है कथावाचक जो है कि रिंग रिंग रिंग, अलार्म क्लॉक ने क्या किया, रिंग बजाई 6 ओ। आप लोग भी अपने स्कूल के टाइम 6 मॉर्निंग में ही जगते होगे 6 o'clock पे। तो नेहा मेक्स अ फिक्स, नेहा ने मुंह बनाया, ऐसे आप लोग सुबह सुबह जगते तो आड़ा तिरछा मुंह बनाते हैं ना, वैसे ही उसने भी मुंह बनाया। एंड कवरिंग हर ईयर्स, अपने ईयर्स को कवर किया पिलो के साथ, जैसे अपने आप लोग भी सेम ऐसे ही करते होगे, पिलो को अपने कानों पे रख लेते होगे किसी की आवाज ना सुनाई दे। स्निगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट, और वार्म जो ब्लैंकेट ओढ़े थी गर्म वाला उसके अंदर छुप गई। बट सी नोज सी हैज टू गेट अप, लेकिन वो जानती थी कि उसे जगना है, खड़े होना है, क्यों स्कूल का टाइम हो रहा है। सी मटर्स टू हमसेल्फ, वो अपने आप से क्या कर रही थी, कुछ धीरे धीरे से फुसफुसा रही थी। ओके, नेहा, this alarm clock always ring at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. हाँ, नेहा क्या बोल रही है कि ये अलार्म क्लॉक सुबह 6 बजे रिंग करती है, पुल्स मी आउट, और मुझे क्या करती है, पुल करती है बेड से खड़े होने के लिए। अनफेयर है, ये सही नहीं है। ओ हाउ आई वुड हाउ टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा सोना, सभी को अच्छा लगता है ना मॉर्निंग के टाइम पे सोना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स, ये जो घड़ी का डेली जो रिंग अलार्म का डेली 6 o'clock बजना है, रिंग देना है, ये क्या है, एक तरह से उसका जॉब है। तो नेहा कह रही है, अब फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, ये कभी रिंग अप जो अलार्म क्लॉक है वो कभी अपना जॉब को भूल जाए, मतलब वो रिंग अपनी देना 6 o'clock पे भूल जाए। चलिए भाई, नरेटर समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, देखिए कुछ गिरा और नेहा ने स्माइल किया। अब क्या गिरा देखते हैं। नेहा, ओ माई क्लॉक हैज फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। ओके, देखिए रिंग बज रही थी, नेहा ने बंद नहीं की, तो जब रिंग बजती है ना तो क्लॉक होती है ना थोड़ी सी शेक करती, हिलती है, तो वो रिंग बज रही थी और वो गिर पड़ी कहाँ, नीचे। और नेहा क्या करी है, खुश हो गई। क्यों? देखिए पिलो से अपना ईयर्स कवर किए हैं तो
क्या हुआ, नेहा खुश हो गई। क्यों खुश हो गई, आई एम टुमारो आई कैन गेट अप डेली, बोली मैं अब टुमारो लेट जगूंगी, वाओ, इसलिए वो खुश हो गई क्योंकि अब कल से ये अलार्म रिंग नहीं बजेगी। नरेटर, ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स द स्मॉल चिरपी बर्ड्स। देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक तो नहीं थी, तो नेहा क्या कर रही है, स्लीप एंड स्लीप, सो रही है। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, अब एक छोटी सी चिरपी बर्ड्स आ गई, कहाँ से आ गई, चलो भाई देखते हैं, देखिए आ गई हैं। Which come to the window sill every morning find नेहा still sleeping, okay, तो क्या करते थे, डेली आती थी ये चिरपिंग वर्ड्स, ये देखिए विंडो की जो चौखट है ना, इसको विंडो सिल बोलते हैं। तो छोटी छोटी चिरपिंग वर्ड्स डेली आती थी, देखती थी कि नेहा क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, लेकिन वो आज सो रही है, तो वो उसे जगाने के लिए क्या करने लगती है, उसके आसपास उड़ने लगती है और ची 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 करके उसे जगाने लगती है। क्या बोलती हैं, वर्ड्स बोलती हैं, वेकअप डियर वेकअप फास्ट, बोलती हैं वेकअप जाग जाओ और जल्दी जाग जाओ, खड़े हो जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा क्या करती है, खड़ी हो जाती है। नेहा, ओ नो इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज वर्ड्स, बोली कि आज तो अलार्म क्लॉक नहीं थी लेकिन आज ये वर्ड्स आ गई। व्हाई डोंट दे लीव मी अलोन, क्यों ये सब लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ देते हैं। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहास कम्स ट्रू, लेकिन ये विश भी चलो नेहा की पूरी हो गई, अगले दिन जो चिरपी वर्ड्स थी वो नहीं आई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज ओनली नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, अब कोई अलार्म क्लॉक भी नहीं है, देयर आर नो वर्ड्स आइदर, और जो चिरपी वर्ड्स थी वो भी नहीं है, बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट टू हर मिस टू स्कूल है, लेकिन कोई और था जो ये नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो। कैन यू गैस हु इट इज, क्या आप सोच सकते कौन था वो, द बिग ब्राइट सन, एक हमारा चमकदार चमकता हुआ सूरज। ही फील्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल, उसने क्या किया, जब सुबह की अगर सूरज जब निकलता है तो उसकी जो रोशनी होती है, जो किरणें होती, सीधी अगर आपके कमरे में विंडो होगी तो सीधी आती है और कमरे को भर देती है गरम गर्माहट से, तो उससे क्या होता है, आप लोगों की नींद खुल जाती है, इसलिए रूम में विंडो होना बहुत जरूरी है। अब नेहा क्या हुआ, ओ माई आईज नाउ इट इज द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी, कह रही है अरे ये तो सन है, सन भी मुझे जगा रहा है, व्हाई कांट ही लेट मी वी। नरेटर, इवन द, क्यों नहीं मुझे कोई भी अकेला छोड़ देता। नरेटर, इवन द विश ऑफ नेहाज कम ट्रू, चलो भाई ये विश भी नेहा की पूरी हो गई कि मुझे कोई लेट क्यों नहीं जागने देता। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो सन था ना वो क्लाउड के पीछे छिप गया। सो नेहा स्नोर्स टिल सी हियर्स हर मदर वॉइस, अब नेहा ने क्या किया, नेहा स्नोर्स टिल सी हियर्स हर मदर वॉइस, उसने अपनी माँ की वॉइस सुनी। मदर क्या बोल रही है, वेक अप सिली हेड, जो सोते हुए ना उसको सिली हेड बोलते, जाग जाओ, यू विल मिस द बस, वरना तुम क्या करोगी, अपनी बस को मिस कर दोगी, बस निकल जाएगी। नेहा, ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक अप मी अप, तो बोल रही है मम्मी मुझे क्यों जगा रही है, कोई भी आप बताइए, सब डेली आप लोगों को बच्चों को जगाया जाता है, आप लोगों की भी यही समस्या रहती, काश कोई सोने क्यों नहीं देता, क्यों नहीं लेट जागने देता, पर ऐसा ही नेहा के साथ भी हो रहा है, ना ही उसे कोई लेट जाने दे रहा है और ना ही उसकी कोई स्कूल मिस होने दे रहा है। अब नरेटर, देयर इज नो एस्कोप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, अब बोल रही है कोई बचने का रास्ता अपनाओ, कोई बचने का मेरे पास रास्ता नहीं है। नेहा ने क्या किया, नेहा गेट्स अप एंड गेट रेडी, नेहा खड़ी हुई और रेडी हुई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हैं अगले दिन क्या हुआ होगा, उसकी माँ ने जगाया होगा क्या। नेहा wakes up with a start, her watch says it's 6 o'clock, she calls out to her mother, देखिए अगले दिन क्या हुआ, नेहा अपने आप 6 o'clock पे जाग गई। नेहा ने कहा माँ who wake up वो me up today, आज मुझे किसने जगाया है, आज तो मेरे पास अलार्म क्लॉक भी नहीं है, वर्ड्स भी नहीं आई, सन की जो वो थे वो भी क्लाउड में छुपा हुआ था सन, तो उसकी किरणें भी नहीं आई, सन रेज जिसे बोलते हैं, और मदर माँ आपने भी आवाज नहीं दी, तो फिर आज मुझे किसने जगाया, तो किसने जगाया, अब उसकी नरेटर क्या बोला, मदर स्माइल, उसकी माँ ने स्माइल किया। मदर, हु एल्स
यू ऑफ कोर्स, बोले कौन तुम्हें जगाएगा, तुम खुद ही जगी हो, तुम ही ने जगाया अपने आप को। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मदर, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the morning, बोले बताओ तुम डेली अपना लंच एवरी डे आफ्टरनून, दोपहर में ही क्यों करती हो। नेहा बोली आई फील हंग्री, मुझे भूख लगता है, मुझे भूख तो इसलिए मैं करती। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम 9 बजे क्यों सो जाती हो डेली। तो बताइए नेहा क्या बोलेगी, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर बोली देयर इज अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू when you to eat, when you to sleep, when to wake up। नेहा की मदर ने बोला आपके अंदर एक इनसाइड मीन्स होता है अंदर, आपके अंदर एक क्लॉक है जो आपको बताती है, टेल्स बोलती है कि आपको अब खाना खाना है, आपको अब सोना है, आपको अब जागना है। नेहा, ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, बोली अब मुझे ज्यादा रश नहीं करना है, मुझे अपनी बस को मिस नहीं करना है। मदर बोली रिलैक्स, आराम से, टुडे संडे, आज तो संडे है। नेहा, ओहो मैं तो फालतू, जब जाके आप लोग संडे के दिन जल्दी जाग जाते फिर आप कहते चलिए मुझे जल्दी से क्या करना है, रेडी होना है, फिर आप क्या करते, फिर आपकी मम्मी बोलती अरे बेटा आज तो संडे, तो कितना अच्छा लगता है ना, अरे संडे था फिर मैं क्यों नहीं सोया, मैं जल्दी मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए था और लेट जागना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरी आंख खुल गई। तो इसके जो राइटर है नेहा, अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक, वह है गिरिराज रानी अस्थाना। ठीक है, न्यू वर्ड्स में आए थे सिंगल्स, मटर्स, विंडो सिल, रिलैक्स, हमने सारे कवर किए हैं। अब नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग, किस टाइम नेहा की क्लॉक बजती थी, 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, तो हमारा आंसर होगा 6 o'clock। व्हाट डिड द वर्ड सेज, वर्ड क्या बोले, स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले, तो वर्ड बोले थे वेक अप। व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप द सेम टाइम एवरी डे, तो आप जब अपने आपके अंदर आप जब सेम टाइम कोई चीज करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, अवर बॉडी क्लॉक, अवर आईज, अवर फीट, तो हमारे अंदर क्या होता है, क्लॉक होती है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, वन हैज बीन डन फॉर यू। ओके, ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं इनको हमें लेटर्स को राइट ऑर्डर में करना है, फिर इससे देखते हैं क्या बनता है। एक आपके लिए करके दिखाया है जैसे कि SMILE, तो इस बना स्माइल। अब हमें अगला बनाना है तो हम पहले लेंगे ALARM, अलार्म। अब ये नेक्स्ट है क्लॉक, CLOCK। इसी चैप्टर से होते हैं, अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़ के आएंगे ना स्पेलिंग सहित तो आप लोग बहुत इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट है ये मॉर्निंग का, MORNING, मॉर्निंग। ये है स्नोड, SNORED। ये है विंडो, विंडो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट्स लिसन एंड टॉक। ओके, लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर नॉट योर वे टू स्कूल, डिस्कस विथ योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हियर, लिस्ट देम। जब आप लोग स्कूल जाते हैं ना तो आपको रास्ते में किस तरह की आवाजें सुनाई देती हैं ये बताना है, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है और इसमें लिखना है, आपको क्या सुनाई देता है ये लिखना है, आपके फ्रेंड को क्या सुनाई देता है ये लिखना है। कुछ चीजें मैं बता देती हूँ, जैसे ये कार, रास्ते में आपको कोई व्हीकल्स मिलेगा तो उसका हॉर्न सुनाई देगा ना, तो आप लिख सकते हैं कार हॉर्न। और आपके ये आप ये बताइए क्या कर रही है, बातचीत कर रही है ना, तो आप अपने फ्रेंड से बातचीत करते हैं या कोई और करता है तो आपको जो बातचीत की आवाज है वो भी सुनाई देगी। ठीक है, अब आपके फ्रेंड को क्या सुनाई देता है, चलिए लिखिए। साउंड ऑफ, अगर अगर रास्ते में टेम्पल मिलता है तो टेम्पल बेल भी तो सुबह सुबह सुनाई देती है, साउंड ऑफ टेम्पल बेल। नेक्स्ट लिखिए, साउंड ऑफ डोर ओपन, जब अगर हम किसी भी इस जगह का, बस का ये डोर ओपन करते हैं तो उसकी भी तो साउंड सुनाई देगी ना, साउंड ऑफ डोर ओपन।
नेक्स्ट है हवा, जब आपको रास्ते में बट सुबह सुबह कूल विंड, पेड़ों से ठंडी ठंडी आवाज आवाज चिड़िया की क्या सुनाई देगी, चिरपिंग, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, ची 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 ची, बहुत अच्छी लगती है सुबह की नॉइज। आप लोग जल्दी से खड़े होके मॉर्निंग वॉक पे जाइए किसी दिन और फिर देखिए। हॉर्न ऑफ, ये इस तरह से हॉर्न जो माइक होता है वो भी सुनाई देगा, और अगर आप इसे हॉर्न समझना चाहें तो हॉर्न ऑफ रिक्शा भी लिख सकते हैं, जो रिक्शा होता है उसका हॉर्न भी सुनाई देता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं साउंड ऑफ टीवी, टीवी की भी साउंड सुनाई देती है। साउंड्स ऑफ, आपके अपने फ्रेंड से पूछ के लिखिए आप इसको क्या क्या सुनाई देता है। साउंड ऑफ स्कूल बस, बहुत सारी साउंड्स होती हैं। सुबह सुबह जो मिल्कमैन आता है, साउंड ऑफ मिल्कमैन भी लिख सकते हैं। और सुबह सुबह क्या कौन कौन आता है आप इसके ध्यान याद करके लिखिए। एक मैंने छोड़ा है सिर्फ आपके लिए, बताया भी है, साउंड ऑफ मिल्कमैन लिख सकते हैं। सेकंड है इफ देयर इज नो क्लॉक इन योर हाउस टू वेक यू इन अ मॉर्निंग हाउ विल यू वेक अप। अगर आपके घर में क्लॉक नहीं है और आपको सुबह जागना है तो आप कैसे जागेंगे। विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, क्या आप सोते रहेंगे, नहीं भाई जागेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मैं अभी आपको लिखवाती हूँ, आप लोग लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए 6 नंबर का, इफ देयर इज नो क्लॉक, अगर आपके घर में घड़ी क्लॉक ना हो तो आप सुबह मॉर्निंग में कैसे जागेंगे। तो क्या आप सोते रहेंगे, तो आप लिखेंगे नो, हम सोते थोड़ी ना रहेंगे। आई विल वेक अप बाय द साउंड ऑफ चिरपिंग बर्ड्स, जो साउंड्स होती है चिड़ियों की चींची करने की, उनसे जाग सकते हैं। वेल ऑफ टेम्पल, मंदिर अगर टेम्पल पास में होगा तो उसकी जो घंटी बजती है उससे डाल सकते हैं। और ड्यू टू द लाइट ऑफ सन ब्राइट, और जो सन निकलेगा इतना चमकदार, तो भाई कैसे सोने देगा वो। जब नेहा को नहीं सोने दिया, उसके रूम विंडो से रूम में घुस गया, तो आपके भी पास घुस सकता है। दैट विल बी सी स्प्रेड इन द रूम ऑफ द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे, आप कैसे जानेंगे, मतलब किस तरह से क्या टाइम है। तो देयर आर मैनी वेज, तो काफी सारे टाइम को जानने के लिए। लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो को सुन के, टेलीविजन को सुन के। आस्किंग समवन हु नोज, किसी से पूछ के। बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहले के टाइम में क्लॉक नहीं होती थी, आप लोग समझिए पहले के टाइम में क्लॉक नहीं होती थी, फिर भी लोगों को पता रहता था कि दोपहर हो गया या शाम हो गई या रात होने वाली या आधी रात है, मध्य रात्रि, तो कैसे समझते थे मिडनाइट है क्या है। तो ये जो दिन का समय होता है, वो जो सन निकलता है, तो सन में क्या होता है बेटा, सन की जो आसमान जब निकलता है तो वो क्या रहता है ईस्ट में, फिर थोड़ा थोड़ा घूम के आता है। तो जब वो दोपहर के ठीक 12 o'clock होता है तो वो हमारे सर के बिल्कुल जस्ट ऊपर होता है। तो इस तरह से लोग क्या है, इन चीजों को पहचानते थे कि अभी दिन में कितने बज रहे होंगे। पहले घड़ी नहीं, सबके यहाँ नहीं होती थी, बहुत कम किसी किसी के यहाँ क्लॉक होती थी, नहीं होती थी। और रात में कैसे समझते थे, रात में जो स्टार्स निकलते हैं, तो इन स्टार्सों को देख के पहचानते थे कि स्टार्स अब यहाँ से यहाँ पहुंच गए, मतलब इस टाइम के हो गया हो। अगर आपके घरों में भी कोई बुजुर्ग है ना, जैसे आपकी दादी बाबा, उनसे पूछिए था कि पूछना बेटा कि उनके टाइम में क्लॉक नहीं होती थी, तो वो किस तरह से टाइम को समझते थे कि क्या टाइम होगा, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गए हमारे, अब है वर्ड बिल्डिंग। हमें इस तरह से एक दिया है वर्ड बिल्डिंग, उसमें हम लोग को ढूंढना है। चलिए भाई फास्टली जल्दी से ढूंढ लेते हैं। पहला हमें जो दिखता जा रहा है हम वहां पे टिक करते जा रहे हैं। यहाँ पे है हंगरी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हंगरी। नेक्स्ट है मदर बर्ड्स, तो हमें जो जो दिख रहा है वो फास्टली कर लेते हैं। आप लोग भी अपने तरफ से ढूंढ सकते हैं। बर्ड्स यहाँ है, ओके। मदर, मदर यहाँ पे इन्होंने खोज के दे रखा है। यहाँ पे है हॉलीडे, ओके। हॉलीडे के पास में यहीं पे नीचे है ये संडे। मैं जितनी जल्दी फास्टली ढूंढ रही हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस तरह से ढूंढ सको। मॉर्निंग, हैप्पी, ये देखिए पास में ही है हैप्पी। आई थिंक सो सारे हो गए, या फिर अभी क्या बचा है हमारे पास, क्लॉक। क्लॉक नहीं मिला ना, CLOCK, ये है क्लॉक। बर्ड्स, मदर, अलार्म, अलार्म कहाँ है, अलार्म, ओके। अभी अलार्म
यहाँ पे है ये अलार्म। ठीक है, हमारे सारे वर्ड बिल्डिंग हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है सी अलाउड, आप लोगों को तेज तेज आवाज में पढ़ना है। आउट, बॉट, कॉट, मैटर, चैटर, सेटर, टिक टॉक, टेल ओल्ड, ट्रेन टाइम, टिक टैक, टिप टेन, टेक टॉल। इस तरह से बार बार आपसे प्रैक्टिस करना है। लेट्स राइट। ओके, हु शेड दीज वर्ड्स एंड whom? अब बताइए किसने किससे कहा। ठीक है, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, ये किसने कहा था? वर्ड्स ने कहा था ना, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हु सेड, कौन बोला था? वर्ड्स। किससे बोला था? नेहा से। टू whom मतलब नेहा। माँ, हु वेक अप मी अप टुडे, मुझे आज किसने उठाया? तो किसने बोला था? नेहा ने। किससे बोला था? मदर से। ओके, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? ओके, ये किसने बोला था? मदर ने पूछा ना। किससे पूछा था? नेहा से। तो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें करना है वाज और वर। मैं ग्रामर पोर्शन है बेटा ये, तो आप लोगों के लिए ग्रामर की वीडियो में डालती जा रही हूँ, प्लेलिस्ट बना रही हूँ अलग अलग क्लास की। वहां पे जाके आप इन सबको अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं अभी तो बताऊंगी। ओके, डोंट वरी। राम अ गुड फुटबॉल प्लेयर। आपको कैसे पता चलेगा किसमें वाज लगेगा, किसमें वर लगेगा? तो याद रखिए बेटा, जो चीज सिंगुलर होती है, एक लोग होता है, उसमें हमेशा वाज लगता है। क्या होता है? जो सिंगुलर होती है, जैसे राम, राम एक अकेला लड़का है ना, तो इसमें वाज लगेगा। ठीक है। द काउज, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं काउज कितनी, एक से ज्यादा है ना, तो ये सिंगुलर नहीं है। और एस भी लगा है, एस से भी समझ सकते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल की भी सीरीज मैंने बनाई है, आप जाके पहले वो अच्छे से चेक करिए, फिर ये वाज वर कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप लोग। काउस मतलब बहुत सारी गाय, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वेयर। ग्रेजिंग इन द फील्ड, घास खा रही। ओके, माई टॉयज ब्रोकन, टॉयज बहुत सारे टॉयज, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? वेयर। याद रखिए, जो चीज एक होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स हो, तो क्या करते हैं हम? वहां पे वाज लगाते हैं। और जो एक से ज्यादा होती है, वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो ही, हर फ्रॉक, फ्रॉक एक ही है ना, टू लॉन्ग, बोलिए एक ही फ्रॉक है। द मार्केट क्लोज, मार्केट भी एक ही है ना, ज्यादा तो नहीं है ना। देखिए एस नहीं लगाया ना। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है, चाइल्ड नहीं है। चाइल्ड होता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन जब चिल्ड्रन आता है तो वो प्लूरल हो जाता है, तो उसमें हम वर लगेंगे। ओके, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। ओके, एक समवन एक और बचा है। द फ्लावर्स कीप्ड इन द वेस्ट, फ्लावर्स, देखिए फ्लावर्स एस लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल में हम वेयर लगाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड्स। ओके, हमें एक हेल्पिंग बॉक्स के लिए कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, पिक्चर्स भी दिए हैं, और हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। चलिए भाई करते हैं। यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक। ओके, एक पैराग्राफ है, उसमें कह रहा है कि मेरी बुक खो गई है। मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ जिससे आप लोगों को पूरी दिखाई दे। आई लुक्ड फॉर एवरीवेयर, मैंने सब जगह देख ली, बुक नहीं मिली। आई लुक्ड अ डोर, डोर के क्या कर देख रही है? पीछे देख रही है ना, तो पीछे को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहाइंड। याद रखिएगा मीनिंग, जब भी हम किसी के पीछे देखते हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे बिहाइंड। चाहे आप अपना टॉयज ढूंढिए, बॉल ढूंढिए, बैट ढूंढिए, कुछ भी ढूंढिए, तो हम यूज करेंगे बिहाइंड। आई लुक्ड अ कपबोर्ड, अब कपबोर्ड किसी भी चीज को आप खोल के देखते हैं ना, तो वो अंदर की साइड, तो उसमें हम लिखते हैं इनसाइड। तो ये क्या कर रही? कपबोर्ड के अंदर देख रही ना, तो यहाँ पे आएगा इनसाइड, ये यहाँ से। आई लुक्ड अ बेड, अब ये बेड के नीचे देख रही है, तो नीचे के लिए क्या यूज करते हैं? अंडर। ये मैं प्रोपोजिशन अभी जल्दी कराने वाली हूँ, प्रोपोजिशन नहीं डाले मैंने, उसमें आप लोगों के लिए मैं अच्छे से कवर कराऊंगी। ओके, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर देन, बोल रही मैंने सब जगह देखा, फिर मुझे नहीं मिली, फिर उसने किसको बुलाया? कॉल्ड आउट। तो बुलाने के लिए बोलते हैं हम लोग कॉल्ड आउट। शेरू, शेरू, शेरू माई डॉग, शेरू क्या है? उसका डॉग है। कम रनिंग टू मी, और दौड़ते हुए आया। आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने पूछा क्या तुमने मेरी बुक देखी है? ही, किसी भी चीज को किसी से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं पुल्ड आउट। ओके, तो ही पुल्ड आउट अनदर बुक फॉर माई बैग, उसने अपने दूसरे बैग में बुक रख रखी थी और भूल गई। चलो कोई बात नहीं, बुक मिल गई ना फाइनली, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फन टाइम। हियर इज अ बर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू, देखिए यहाँ पे आपके लिए ना क्लॉक
ड्रॉ भी है और लिखा भी है। क्लॉक से रिलेटेड कुछ जो भी आपको समझ में आता है वो लिखना है। जैसे टिक क्लॉक की साउंड कैसी होती है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, तो हम यहाँ टिक टॉक लिखेंगे। नीचे आपको क्या लिखना है, सेम इस तरह से क्लॉक लिखना है। अनदर वर्ड क्लॉक को और क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। मेक अ सेंटेंस, माई अलार्म क्लॉक वेक अप मी इन द मॉर्निंग, इस तरह से बना सकते हैं। माई अलार्म, जस्ट अ मिनट, माई अलार्म क्लॉक वेक अप मी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेम मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नेम या फिर नेम लिख सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स या टाइम। तो हम जो क्लॉक में जो सुई होती है ना उसको क्या बोलते हैं, सेकंड निडल वो बोलते हैं। जो सेकंड दिखाने वाली निडल होती है उसको हम सेकंड निडल बोलते हैं। जो हावर दिखाने वाली निडल होती है उसको हम हावर बोलते हैं। और मिनट निडल भी होती है इसमें। तो उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं हमें इस तरह से MIN UTE निडल और एक हावर निडल भी होती है। चलिए, यहाँ पे है पिक्चर्स, आप एक पिक्चर्स बनाइए अपने क्लॉक की अच्छी सी और खुद से बनाइए। ओके, अब है मॉर्निंग के वर्ड्स, आपको कुछ भी लिखने हैं। तो मॉर्निंग में आप सुबह सुबह क्या बोलते हैं, यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग लिखिए। मॉर्निंग में और सुबह सुबह क्या आता है, सनरेज आती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सनरेज। और क्या होता है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं, सुबह के मॉर्निंग के टाइम में आप क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे हम सुबह को क्या और बोलते हैं, सुबह। इसको इस तरह से लिखना है SUBAH, इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में। और यहाँ पे आपको पिक्चर बनानी है, इस तरह से कुछ पहाड़ियां बनाइए, उससे सूरज को निकलते हुए दिखाइए, पास में थोड़े से ट्रीज और बर्ड्स बनाइए। यहाँ पे कोई एक रिवर भी छोटी सी बना सकते हैं, और यहाँ पे घर, कुछ भी जो आपको लोगों को अच्छा लगे वो आप बनाइएगा। चलिए, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, सब्सक्राइब कीजिए।